ऑल राइट, तो आज हर जगह एक नैरेटिव चलता है कि बॉलीवुड माफिया ने प्रियंका का करियर खत्म कर दिया। गौरी खान को विलेन बनाया जाता है और ट्विंकल खन्ना को इनसिक्योर वाइफ बोला जाता है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या सच में प्रियंका चोपड़ा उतनी इनोसेंट थी जितना कि उनको दिखाया जाता है? आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की उस साइड की जो कि आपके सामने नहीं लाई जाती है। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की स्टोरी नहीं है, ये है कैलकुलेटेड चॉइसेस की कहानी, पावरफुल अफेयर्स की और उनके इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस की। प्रियंका चोपड़ा का बर्थ 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके पेरेंट्स डॉक्टर अशोक चोपड़ा और डॉक्टर मधु चोपड़ा दोनों इंडियन आर्मी में फिजिशियन थे। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से प्रियंका का बचपन मल्टीपल सिटीज में गुजरा। दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, लद्दाख, लखनऊ और फिर पुणे। टीनेज में वो अमेरिका भी गई थी स्टडीज के लिए। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 2000 में सिर्फ 17-18 ईयर्स की एज में प्रियंका ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता और सेम ईयर मिस वर्ल्ड का क्राउन भी अपने नाम किया। एंड यहीं से शुरू हुई उनकी बॉलीवुड जर्नी। 2003 में उनकी लीड डेब्यू फिल्म आई अंदाज, ऑपोजिट अक्षय कुमार और लारा दत्ता। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और प्रियंका ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। लेकिन इस सक्सेस के साथ शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो बाद में काफी कंट्रोवर्शियल बन गई। 2003 में जब अंदाज रिलीज हुई थी, अक्षय कुमार ऑलरेडी मैरिड थे उस टाइम पर। 2001 में उनकी शादी हुई थी विद ट्विंकल खन्ना और उस वक्त उनका बेटा आरव सिर्फ 8 महीने का था। फिर भी अक्षय और प्रियंका का अफेयर स्टार्ट हो गया था। हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार के पास्ट में काफी अफेयर्स रहे हैं। रवीना टंडन ने पब्लिकली उनको कॉल आउट किया था और शिल्पा शेट्टी ने इंटरव्यूज में बताया था कि अक्षय ने उन्हें यूज किया और कन्वीनियंटली ब्रेकअप कर लिया था। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी। प्रियंका एक न्यू कमर थी, इंडस्ट्री में नहीं थी। लेकिन क्या ये उन्हें नहीं पता था कि अक्षय ऑलरेडी मैरिड हैं एंड उनकी इमेज पास्ट में एक कैसोनोवा की रही है? शी वॉज वेरी मच अवेयर, फिर भी उनका अफेयर कंटिन्यू रहा। 2003 से 2004 तक अक्षय और प्रियंका ने एक साथ 4 फिल्में की। अंदाज, ऐतराज, मुझसे शादी करोगी और वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम। ऐतराज के सेट्स पे रूमर्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि टैबलॉइड्स में कांस्टेंट बज रहने लगा। इंडस्ट्री इंसाइडर्स नोटिस कर रहे थे कि ये केमिस्ट्री सिर्फ ऑन स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है। एंड फाइनली 2004 में चीजें एक्सपोज हो गई। प्रियंका के एक्स सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने शॉकिंग एलिगेशंस लगाए। प्रकाश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि प्रियंका यूज्ड टू कॉल अक्षय एंड सेंड हिम मैसेजेस कॉन्स्टेंटली। हर सेल बिल्स वर इनॉर्मस। उन्होंने फर्दर कहा कि शी वॉज ऑल्सो हैविंग एन अफेयर विद हरमन ववेजा एट द सेम टाइम। आई फेल्ट सॉरी फॉर ट्विंकल हु वॉज गेटिंग हर्ट इन द प्रोसेस। प्रकाश जाजू के अकॉर्डिंग प्रियंका टू टाइमिंग कर रही थी विद अक्षय कुमार एंड हरमन ववेजा। नोटिस करने वाली बात यह थी कि प्रकाश की सिंपैथी ट्विंकल की तरफ थी क्योंकि ट्विंकल हर्ट हो रही थी। 2004 में अक्षय और प्रियंका अपनी फोर्थ फिल्म वक्त शूट कर रहे थे। जब ट्विंकल खन्ना को ये सब पता चला, वो गुस्से में फिल्म के सेट पर पहुंची। ट्विंकल इतनी फ्यूरियस थी कि वो प्रियंका को स्लैप करने वाली थी। लेकिन फॉर्चुनेटली प्रियंका उस वक्त सेट पर मौजूद नहीं थी। ट्विंकल ने पूरी फिल्म क्रू के सामने पब्लिकली अक्षय कुमार को कन्फ्रंट किया था। एक और वर्जन के अकॉर्डिंग ये शोडाउन एक गोवा होटल की लॉबी में हुआ था। एक होटल गेस्ट ने बताया कि दे बोथ स्क्रीम्ड एट ईच अदर एंड वन गॉट एन इम्प्रेशन दैट द एक्टर एडमिटेड ऑफ हैविंग एन अफेयर विद प्रियंका चोपड़ा। इसके बाद ट्विंकल आरव को लेकर घर छोड़कर चली गई। लेटर ऑन अक्षय ने ट्विंकल को प्रॉमिस किया कि वो कभी फ्यूचर में प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे। एंड 2004 के बाद से आज 21 ईयर्स हो गए हैं और अक्षय और प्रियंका ने आज तक एक भी फिल्म एक साथ नहीं की। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2005 की बरसात। डायरेक्टर सुनील दर्शन ने अक्षय और प्रियंका को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था एंड उसका एक गाना भी शूट हो चुका था। लेकिन 18 महीने वेट कराने के बाद अक्षय ने सडनली इन्फॉर्म किया कि आई कांट डू दिस फिल्म। सुनील दर्शन ने 2025 में एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि देयर वर सम इश्यूज दैट वर अनकंट्रोलेबल एंड देयर वर सम रिपरकशंस ऑन हिज पर्सनल लाइफ। अक्षय ने सुनील को चूज करने को कहा था, मी और प्रियंका। इवेंचुअली बॉबी देओल को साइन किया गया था अक्षय कुमार की जगह पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या प्रियंका इनोसेंट थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि अक्षय ऑलरेडी मैरिड हैं? एंड क्या उन्हें ये भी नहीं पता था कि उसमें एक छोटा बच्चा भी इन्वॉल्व था? द आंसर इज उनको सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने अपने अफेयर को कंटिन्यू रखा जब तक इसमें ट्विंकल खन्ना इन्वॉल्व नहीं हुई। और ये सिर्फ उनका पहला अफेयर था। अब बात करते हैं उनके दूसरे अफेयर की, जो प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा। एंड ये अफेयर पहले से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इस बार इन्वॉल्व थे बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार शाहरुख खान, इंडस्ट्री की मोस्ट पावरफुल वाइफ गौरी खान और उस टाइम बॉलीवुड का मोस्ट पावरफुल फिल्म मेकर करण जौहर। प्रियंका और शाहरुख की पहली फिल्म थी 2006 की डॉन। फिल्म हिट हुई, इनकी केमिस्ट्री नोटिस हुई। लेकिन उस वक्त कोई मेजर रूमर्स नहीं थे क्योंकि प्रियंका का नाम हरमन बवेजा और शाहिद कपूर के साथ लिया जा रहा था। इस बीच प्रियंका गौरी खान के क्लोज सर्कल का हिस्सा बन गई थी। न्यूज के अकॉर्डिंग गौरी और प्रियंका के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी।
एंड जब डॉन 2 की कास्टिंग का टाइम आया तब गौरी खान ने खुद प्रियंका को कंसिडर करने को कहा, क्योंकि वो फिल्म को को-प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन डॉन 2 की फिल्मिंग और प्रमोशन के टाइम से ही रूमर्स इंटेंस हो गए कि दोनों काफी क्लोज हो गए हैं। लेट नाइट आउटिंग्स, पब्लिक इवेंट्स में एक साथ, अवार्ड शोज पे सेंसुअल परफॉर्मेंस, इन सब चीजों ने गौरी खान को विजिबली अनकंफर्टेबल बना दिया था। एंड मई 2012 में चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो गईं। करण जौहर की 40th बर्थडे पार्टी थी। करण ने प्रियंका को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि गौरी नहीं चाहती थी कि प्रियंका पार्टी का पार्ट बने। लेकिन एसआरके ने प्रियंका को पर्सनली इनवाइट किया, जबकि करण जौहर और पीसी के बीच पहले से टेंशन्स थी। पार्टी में जैसे ही प्रियंका आई, एसआरके खुद उन्हें रिसीव करने गए एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रियंका की चीक पर किस किया। एंड शाहरुख का ये बिहेवियर गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड इसी के बाद से प्रियंका की बायकॉट वेव स्टार्ट हो गई। एलिजेडली गौरी खान, सुजैन खान और करण जौहर ने मिलकर प्रियंका को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बीच पीआर वॉर भी स्टार्ट हो गया था। प्रियंका के एक फ्रेंड ने मीडिया को इंटरव्यू में कहा था, प्रियंका हैज डन नथिंग रॉन्ग। इफ दीज वुमेन्स आर इनसिक्योर अबाउट देयर रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड्स, दे शुड सॉर्ट इट आउट विद देम एट होम। व्हाई शुड दे अटैक हर? यहाँ गौरी खान की तरफ पॉइंट आउट करा जा रहा था और उनको इनसिक्योर बोला जा रहा था, जिस वजह से करण जौहर काफी फ्यूरियस हो गए थे। इन रिस्पॉन्स करण ने ट्विटर पर ट्वीट किया, using their hired PR machinery and hiding behind so-called friends to get news into tabloids is nothing but spineless and lame. Some people need to wake up and smell the coffee. Get a reality check before it's too late. Grow up and don't mess with goodness. इसके बाद नवंबर 2012 में जब तक है जान के प्रमोशन के टाइम मीडिया ने सार्के से प्रियंका और उनके रूमर्ड अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन करे, जिसके बाद उन्होंने कहा, to me, what is the most disturbing is the fact that a lady who has worked with me has been questioned, and somewhere down the line, she is not being shown the kind of respect I show her or all the women. I think it's little disrespectful. I am extremely sorry about that. She is one of the closest friend I have and very close to my heart and always will be. क्लोज टू माई हार्ट एंड ऑलवेज विल बी, ये सिर्फ फ्रेंडशिप्स के वर्ड्स नहीं थे। दिसंबर 2012 में क्रिसमस का फेस्टिवल आया। एक टाइम था जब प्रियंका गौरी की फ्रेंड और उनके क्लोज सर्कल का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन इस बार गौरी ने प्रियंका को अपनी क्रिसमस पार्टी की लिस्ट से रिमूव कर दिया था। वहीं सुजैन खान ने अग्निपथ की सक्सेस बैच से प्रियंका को एक्सक्लूड कर दिया था, जबकि वो उस मूवी की फीमेल लीड थी। एंड वहीं विवेक ओबरॉय और कंगना को इन्वाइट किया गया था, इवन दो वो उस मूवी का हिस्सा भी नहीं थे। एंड यहीं से इंडस्ट्री वाइड मैसेज क्लियर था कि प्रियंका अनवेलकम्ड है। इसके बाद अर्ली 2013 में अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल रूमर आया, एसआरके और प्रियंका ने टोरंटो में मिडनाइट निकाह कर लिया है। ये रूमर इंडस्ट्री में वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। रिपोर्ट क्लेम करती थी कि प्रियंका के फादर डेथ बेड पे थे और वो अपनी बेटी को सेटल्ड देखना चाहते थे एंड इसीलिए ये सीक्रेट सेरेमनी हुई। किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन टाइमिंग सस्पिशियस थी। एंड इसके बाद 10th ऑफ जून 2013 को प्रियंका के फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा की डेथ हो गई। एंड 2011 रिलीज डॉन 2 के बाद एसआरके और प्रियंका ने कभी एक साथ काम नहीं किया। आज अराउंड 12 ईयर्स हो गए हैं एंड स्टिल एक भी फिल्म साथ में नहीं की है इन दोनों ने। दोनों ना ही एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं एंड ना ही किसी पब्लिक इवेंट्स में साथ में दिखते हैं। अब बात करते हैं उस नैरेटिव की जो कि जनरली सोशल मीडिया पे चलता है कि बॉलीवुड माफिया ने प्रियंका का करियर खत्म कर दिया, गौरी खान ने उसे बाइकआउट किया क्योंकि वो इनसिक्योर थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? लेट्स टॉक फैक्ट। गौरी ने 1991 से एसआरके के साथ स्ट्रगल किया था, जब एसआरके कुछ नहीं थे। उनके 3 बच्चे थे, वो सिर्फ अपनी शादी और अपने बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वहीं प्रियंका चोपड़ा एक एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन थी। उन्हें चॉइसेस करने की समझ थी। अक्षय कुमार मैरिड एंड 8 महीने का बच्चा। वहीं शाहरुख खान मैरिड एंड 2 बच्चे। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में था। प्रियंका को ऑब्वियसली पता था, फिर भी उन्होंने इसे कंटिन्यू रखा। तो क्या ये चॉइसेस इनोसेंट थी? द आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शाहरुख और अक्षय इनोसेंट थे। वो भी इक्वली गिल्टी थे, शायद उससे ज्यादा भी। लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। ये वीडियो उस नैरेटिव के बारे में है जो कि कॉन्स्टेंटली चलता है। पुअर प्रियंका, विक्टिम ऑफ बॉलीवुड माफिया। द थिंग इज कि प्रियंका कभी विक्टिम थी ही नहीं। वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी एंड उनकी खुद की चॉइसेस और एक्शंस थे। इवेंचुअली जो उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे थे, वो उनके एक्शंस का रिएक्शन था। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन प्रियंका चोपड़ा एंड उन फैक्ट्स के बारे में जो कि यूजुअली डिस्कस नहीं होते हैं। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस? डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।